गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसी रियासतें जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, उन तमाम रियासतों ने एकता कपूर की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। उसके बावजूद ये फिल्म 6 दिनों में महज 11 करोड़ रुपया कमाने में कामयाब हुई और संगम और भूल भुलैया जैसी फिल्म के सामने ये फिल्म किसी दर्जे में टिक नहीं पाई। ये अलग बात है कि संगम और भूल भुलैया के जो स्टार्टअप है इस फिल्म के स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर रियासतें हुकूमतें इतने बड़े पैमाने पर सपोर्ट करे और उसके बाद वजीर आजम, वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश की वजीर आला इस फिल्म की तारीफ करे और आवाम से अपील करे कि आप बड़ी तादाद में सिनेमा हॉल में जाइए, फिल्म देखिए, उसके बावजूद इस फिल्म नाकाम हो जाए तो ये बताता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा की जो रूह धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस रूह में इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा को आखिरी हद तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन आज हम इस फिल्म पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस फिल्म पर हमने माजी में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की ड्रीम प्रोजेक्ट कन्याश्री पर बनने वाली फिल्म पर। यह फिल्म अगले जुमा को रिलीज होने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फिल्म को लाने का मकसद क्या है। क्या इस फिल्म के जरिए ममता बनर्जी रियासत के अवाम को क्या सबक सिखाना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती है। और इस फिल्म की आमद पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अभी हालिया महीनों में अगस्त में 9 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी हुई और इस्मत दरी के बाद पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और उसके बाद एक रिपोर्ट आई है जिसमें बतलाया गया है कि मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर खवातीन की स्मगलिंग की जाती है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। आपसे मेरी दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप YouTube के अलावा फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो करना ना भूलें। कन्याश्री जो ममता बनर्जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के जरिए 10वीं जमात पास करने वाली तमाम तालिबात को 25,000 रुपए एक मरतबा दिया जाता है और इस फंड का मकसद ये है कि लड़कियां जो है दरमियान में तालीम छोड़ने के बजाय आला तालीम हासिल करें। इस स्कीम के बारे में ममता बनर्जी बड़े पैमाने में दावा करती हैं और इस स्कीम को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की कई तंजीमों की तरफ से बंगाल हुकूमत को अवार्ड भी मिला है। और एक तरह से अगर देखा जाए, खुद मेरा भी तजुर्बा है कि स्कीम के जरिए से एक मदद मिलती है, ख्वातीन बच्चे पढ़ती है। लेकिन अलग सवाल है कि रियासतों में की जो दीगर अजला हैं जैसे नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे दही इलाके में इस स्कीम की वजह से कितनी लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही है उसका ऑडिट होना बाकी है। उज्जवल मित्रा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म सकनिया में वज़ीर आला ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की कामयाबी की कहानी को बयान किया गया है। और इस फिल्म में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस फिल्म में मेंबर पार्लियामेंट शांतानु सेन जो तृणमूल कांग्रेस के फॉर्मर राज्यसभा MP हैं, इस्लामिक काउंसलर हैं, वो अदाकारी करते हुए नजर आते हैं। इस तरह के वजीर भी अदाकारी करते आते हैं। ये सियासत का अलमिया है कि सियासतदान आवाम की खिदमत करने के बजाय अब फिल्मों में काम करने लगे तो सियासत का क्या होगा, ये अलग मौजूद बहस है, एक अलग सवाल या निशान है। इस फिल्म में उज्जवल मित्रा ममता बनर्जी का जो रोल अदा की अदाकारा कनिका बनर्जी ने और खर्राज मुखोपाध्याय, शिवा शंकर नागीर जैसे अदाकार है और कनिका बनर्जी ममता बनर्जी का रोल अदा करती हैं। ये फिल्म 2023 के अक्टूबर में पूजा से कबल तैयार हो गई थी, लेकिन 1 साल तक फिल्म पे एडिट का काम होता रहा और ये फिल्म 30 अगस्त 2024 को रिलीज होना था। लेकिन 9 अगस्त 2024 को ही आरजीकर का वाकया पेश आ गया और उसके बाद बड़े पैमाने पर रियासत में खवातीन की और उसकी हिमायत में एहतजाज होने लगे और इस एहतजाज ने एक अलग रुख इख्तियार कर लिया। इसकी वजह से इस फिल्म की रिलीज की तारीख को अब मौखर करके अब नवंबर में रिलीज किया जा रहा है। सवाल ये भी है, इस फिल्म को प्रोड्यूसिंग करने वाले समीर कहते हैं कि भाई हमने इस फिल्म को जो रिलीज किया है ताखीर इसलिए नहीं किया है कि अवामी नाराजगी, बल्कि चूंकि उस मौके पे फिल्म को रिलीज किया गया था
तो उसकी फिल्म की कमाई बहुत कम होती है, और सिर्फ हम में ही नहीं बल्कि और भी अदाकारा देव की फिल्म का ट्रेलर जो रिलीज होना था वो भी नहीं हुआ, और भी कई मिसाल वो देते हैं कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और ताखिर की गई है। और उन्होंने ये बताया, उनके बताने का सिर्फ एक मकसद है कि सियासी वजूहात के बिना पे नहीं, माशी इकोनॉमिक इनकम की वजह से फिल्म के रिलीज होने में ताखिर बरती गई। इस फिल्म में ममता बनर्जी की सियासी कैरियर को भी दिखलाया गया है कि किस तरह से वो आगे अपने एक माँ बेटी तरह जद्दोजहद करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन इस फिल्म सवाल ये है कि इस फिल्म को किस जुमरे में रखा जाए। इस फिल्म के बारे में बयान करने से पहले साबरमती रिपोर्ट का जिक्र इसलिए किया कि द साबरमती फिल्म का एक मकसद ये था कि मोदी की छवि को बेहतर किया जा सके, और एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा मिशन है फिल्मों के जरिए अपने मिशन का, उस मिशन का एक हिस्सा था। अगर यही सवाल है, मेरा अहम सवाल है कि जब अगर मोदी इस तरह की फिल्में बनाते हैं जिस फिल्मों में अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उस पर तनकीद की जाती है, लेकिन यही काम रियासती हुकूमतें या ममता बनर्जी कोई भी करे उस पर तनकीद क्यों नहीं की जाती, मेरा सवाल ये है। दूसरा अहम सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस कन्याश्री स्कीम को अपने बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करती हैं। अगर रियासत में लिटरेसी रेट को देखा जाए तो आज भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में तालीमी शरह इंतहाई कम है। बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती इलाके नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, जो जहां मुस्लिम बेल्ट है वहां पे कन्याश्री स्कीम का अवामी सतह पर, समाजी सतह पे कोई फायदा नजर नहीं आता। और फायदा नजर नहीं आने की एक बड़ी जो वजह है वो ये है कि कॉलेजेस जो है देही इलाकों में बहुत काफी दूर पे कॉलेजेस वाक़े हैं, लड़कियों का वहां जाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में ड्रॉप आउट की शरह बंगाल में कहीं ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि बंगाल का एक जिला है नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर, ये दो जिला हैं जो कलकत्ता शहर से मुत्तसिल है, लेकिन ये दो जिले माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। इस आए दिन इस साल भी कई 2 तूफान आ चुके हैं, एक और तूफान का खतरा भी मंडराने वाला है, और अम्फान के बाद लगातार इन अजला में तूफान बड़े पैमाने पर आए हैं। इस तूफान के आने की वजह से इन दोनों अजला में मईशत, अवाम की रोजी रोटी, घर बार सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, और उसका असर ये हो रहा है कि इन दोनों अजला की बड़ी तादाद में जो मर्द हैं वो दूसरी रियासतों में काम करते हैं, और बच्चियां बच जाती हैं जिनकी ट्रैफिक की शरह सबसे ज्यादा है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट जो अभी अगस्त में जारी हुई है उसके मुताबिक बंगाल में 40,725 खवातीन और 10,575 लड़कियां जो है इंसानी स्मगलिंग के शिकार हुए हैं। और इस रिपोर्ट में बतलाया गया इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका ताल्लुक इन 2 जिलों से है। और यह भी बतलाया गया है कि इंसानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट के ब्यूरो की इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि स्मगलिंग करके लड़कों को कहाँ ले आया जाता है और उनसे किस तरह से काम कराया जाता है। अब ऐसे में यही सवाल मेरा अहम है कि एक तरफ बंगाल हुकूमत कन्याश्री को प्रोजेक्ट कर रही हैं और उसको अपनी कामयाबी को बड़े पैमाने पर पेश कर रही हैं, दूसरी तरफ रियासत में इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है, लड़कियों में तालीम के ड्रॉप आउट की शरह में इजाफा। ये भी एक सच है कि कन्याश्री स्कीम आने के बाद 2014 के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो माजी के मुकाबले में लड़कियों की तालीम की शरह में इजाफा भी हुआ है, और बंगाल में लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा स्कूल में तालीम हासिल करती हैं। लेकिन ये अच्छा साइन इसलिए भी नहीं है कि अगर रियासत की बड़ी तादाद लड़के जो हैं चूंकि कम उम्री में ही मजदूरी करने चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के पढ़ भी रहे हैं, तो लड़कियां इसलिए पढ़ रही हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो तालीम हासिल करती हैं। लेकिन अगर आप कॉलेजों में देखा जाए, आला तालीम में देखा जाए तो उस स्कीम का कोई फायदा नजर नहीं आता है। तो ऐसे में अहम सवाल ये है कि आप एक ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर अपनी छवि को बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन रियासत की शक्ल छवि नहीं बदल सकती। ये उसी वक्त बदल सकती है जब आप जमीनी सतह पर रियासत के आबादी के लिहाज से स्कूल कॉलेज बनेंगे, लड़कियों को महफूज मकाम देंगे, महफूज तालीम करने का हासिल कर मौके देंगे, तब रियासत की बेहतर हालत होगी। फिल्म से आपकी छवि तो बेहतर हो सकती है लेकिन रियासत की हालत बेहतर नहीं हो सकती है।